क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी नवरात्रि आती है जो मंदिरों में नहीं, शोर में नहीं, बल्कि गुप्त रूप में मनाया जाता है, जिनकी साधना गुप्त रूप में की जाती है। जी हाँ, साल में एक ऐसी नवरात्रि आती है जहाँ मां दुर्गा के 9 रूपों की, नव दुर्गा स्वरूपों की नहीं, बल्कि उनके 10 रहस्यमयी रूपों की 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। जब ये 10 महाविद्याएं जागृत होती है, कहा जाता है कि ये 10 महाविद्याएं वो शक्तियां हैं जिन्होंने एक बार महादेव तक को रोक लिया था। तो आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन है, क्यों है ये इतनी रहस्यमयी, और ये गुप्त नवरात्रि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको स्पिरिचुअल, मिस्टिकल और हिडन नॉलेज पसंद है और आप भी मेरी तरह एक सीकर है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुप्त नवरात्रि में माँ के नवदुर्गा स्वरूपों की नहीं, बल्कि माँ के रहस्यमयी स्वरूपों की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, और ये साधना ओपनली नहीं की जाती। तो ये 10 महाविद्याएं आखिर कौन है, इनकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी? कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति तब हुई थी जब एक बार माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए तैयार थी और महादेव ने उन्हें रोक लिया था। तब माँ सती ने क्रोध में आकर अपने अंदर से इन 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया था। और कहा जाता है कि इन 10 महाविद्याओं ने 10 दिशाओं से महादेव को रोक लिया था। ये 10 महाविद्याएं अति गोपनीय, रहस्यमयी और शक्तिशाली है। यूं तो देवी माँ के हर एक स्वरूप में एक नई शक्ति, एक अलग ही शक्ति है। हर एक रूप अलग तरह से शक्तिशाली है, लेकिन ये 10 महाविद्याएं अति गोपनीय और रहस्यमयी है। तो अब आइए जानते हैं कि ये 10 महाविद्याएं आखिर कौन है और इनका महत्व क्या है। पहली महाविद्या वो है जो अति विकराल, रौद्र और जिन्हें हम योद्धा, वॉरियर कहते हैं। वो अति विकराल के साथ साथ बहुत ममतामयी भी है, और वो है महाकाल की महाकाली। जी हाँ, पहली महाविद्या है माँ काली। और माँ काली वो देवी है जो कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत मानी जाती है, जिनके बारे में शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिनके बारे में हम सबको पता है। लेकिन जितनी डरावनी और विकराल माँ काली है, उतना ही ममतामयी भी है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी महाविद्या की। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा वो देवी है जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय मानी जाती है, और कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति माँ काली से ही हुई है। ये भी अति विकराल और रौद्र है। इनका वर्ण नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इनका शक्तिपीठ तारापीठ वेस्ट बंगाल में है, जो अति जागृत मानी जाती है। तीसरी महाविद्या वो है जो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है, और वो है माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें हम ललिता और षोडशी आदि नामों से भी जानते हैं। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से निपुण है, और इन्हीं से श्री विद्या की उत्पत्ति हुई है। चौथी महाविद्या वो है जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी उत्पत्ति तक, त्रिदेव की उत्पत्ति तक भी इन्हीं से हुई है। इन्हें भुवनेश्वरी अर्थात इस पूरे भुवन की माता कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उन्हीं से हुई थी। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप स्वर्ण कांति, सुंदर और ममतामयी है। पांचवी महाविद्या वो है जो भगवान काल भैरव की शक्ति है, और वो है माँ त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी भगवान भैरव की तरह ही विकराल और रौद्र रूप की है। उनका वाहन शव माना जाता है। कहा जाता है कि वो शमशानों में वास करती है, और उनकी उत्पत्ति माँ काली से मानी जाती है। कहा जाता है कि वो माँ काली की छाया स्वरूप है। लेकिन जितना विकराल माँ भैरवी है, उतना ही ममतामयी भी है। भैरवी अर्थात भय को दूर करने वाली है। इनके भक्तों को वो सदैव भय से, यानी कि डर से दूर रखती है। छठी महाविद्या वो है जिन्होंने अपनी योगिनियों के लिए अपने शीश का बलिदान तक कर दिया था। इन्हें दी हेडलेस हिंदू गॉडेस के नाम से जाना जाता है, और ये है माँ प्रसन्न चंडी, माँ छिन्नमस्ता। इनकी कथा ये है कि इन्होंने एक बार अपनी योगिनियों की प्यास बुझाने के लिए अपने शीश को काट दिया था, और उन्होंने अपनी योगिनियों को
अपना रक्तपात तक कराया था। 7वीं महाविद्या मधुमावती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये विधवा है क्योंकि इन्होंने एक बार महादेव को निगल लिया था। इनका वाहन काक यानी कि कौवा है और माँ का यह रूप गरीबी और दुख से जुड़ा जाता है। कहा जाता है कि मधुमावती अपने भक्तों के दुख और गरीबी को लेकर जाती है। माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, जिन्हें मारन, मोहन, उच्चाटन और स्तंभन की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक बार एक तूफान को रोक दिया था। इन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका वर्ण पीताम्बर अर्थात पीला है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है। इनका स्वरूप लगभग माँ सरस्वती के समान है। ये अपने हाथों में वीणा धारण करती है, पुस्तक तथा जपमाला धारण करती है और ये विद्या, संगीत, कला आदि के लिए जानी जाती है। इनका वर्ण हरा है और इनकी पूजा में उच्छिष्ट भोजन यानी कि जूठा भोजन दिया जाता है। 10वीं महाविद्या माँ कमला है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जब श्री यानी कि माँ लक्ष्मी समुद्र में विलीन हो गई थी और समुद्र मंथन में फिर से उत्पन्न हुई थी और इन्होंने इसी स्वरूप में भगवान विष्णु के साथ विवाह किया था। इनका रूप अति सुंदर कहा जाता है। इनकी कांति स्वर्ण के समान है। इनके पास 2 गज रहते हैं जो इन्हें स्वर्ण कलश से अमृत से स्नान कराते हैं और ये पद्मासना यानी कि लोटस के आसन पर विराजमान है। ये अपने भक्तों को धन, संपन्नता, वैभव आदि देती है। खैर, जितनी गोपनीय और रहस्यमय ये 10 महाविद्याएं, उतनी ही डीप इनकी बातें। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे इनके बारे में आगे बात करते रहेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।